जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है सीख। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। विभाजी सुबह मंदिर से आते ही अपनी बहू को आवाज लगाई, दीपा बहू। लेकिन यह क्या, घर पर कोई नहीं था। तभी विभाजी ने गौतम को ऑफिस से आया देख पूछा, दीपा कहाँ पर है। गौतम बोला, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ही कह दिया था चली जाओ, 2-4 दिन और रह आना। वैसे भी यहाँ का काम तो चल ही रहा है। और हाँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कल उसकी दोनों छोटी बहन को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। पापा जी का फोन आया था, कह रहे थे मैं भी वहाँ रहूंगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। गौतम ने अपने कमरे में जाते हुए कहा, हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ, उन्हें भी हिम्मत रहेगी। दामाद भी तो बेटा ही होता है। गौतम के पापा वर्मा जी ने कहा। गौतम और दीपा की शादी को 5 साल ही हुआ था। मायका उसी शहर में था, इसलिए कई बार अपने मम्मी पापा से मिलने चली जाती थी। दीपा भी कुछ दिन पहले ही अपने मायके गई थी, लेकिन अपनी माँ की तबीयत खराब होने पर आज अपनी सास को बिना बताए चली गई। अच्छा तो मैं निकलता हूँ पापा, कल शाम तक आ जाऊंगा, मेहमानों के जाने के बाद। ठीक है बेटा, वर्मा जी ने जवाब दिया। गौतम के जाते ही विभाजी का बड़बड़ाना शुरू हो गया। तभी कह रही थी, पास का रिश्ता नहीं करना चाहिए, मायके में किसी को सिर दर्द भी हो जाए तो दौड़ी चली जाएगी। अब आसपास कोई डॉक्टर नहीं है क्या? पर नहीं, मम्मी जी का इलाज तो मानो वही करवाएगी। और उन लोगों की तो मौज ही हो गई है। बेटी के साथ साथ पला पलाया बेटा जो मिल गया, और बेटा भी ऐसा जो उनकी जी हजूरी करता रहता है, और गुलाम भी। यह मेरे कमर में कितना दर्द है, पर किसी को इससे क्या। खटते रहो रसोई में और करो बहू रानी की सेवा। बंद करो अपना यह नाटक। 1 साल पहले तक तो यह सारे काम तुम ही करती थी, अब क्या हो गया? बहू के आते ही तुम्हारे कमर दर्द हो गए। अपनी लाडली बेटी से क्यों नहीं कहती कुछ काम किया कर? सारे दिन मोबाइल लिए रहती है। वह बेचारी नौकरी भी करती है और घर का सारा काम भी। गुस्से से बोले वर्मा जी, तो अब तुम्हें कल की आई पराई लड़की अपनी बेटी और मुझसे ज्यादा सगी लगने लग गई। अरे मेरा तो बेटा ही छीन लिया उस करमजली ने। कल तक जो बिना मेरी मर्जी के कोई काम नहीं करता था, आज बीवी के पीछे उसके मायके तक पहुंच गया। अपनी माँ से ज्यादा वो ससुराल वाले रिश्ते सगे हो गए उसके लिए। वर्मा जी कहाँ चुप रहने वाले थे। अच्छा यही काम जब तुम्हारा दामाद करता है तो बहुत खुश होती हो तुम। अभी 1 महीने रहकर आई हो बेटी दामाद के पास, तब तो तारीफ करते नहीं थकती थी। दामाद जी ने मुझे डॉक्टर को दिखाया, पूरी बॉडी का चेकअप करा दिया, इतना घुमाया और ना जाने क्या क्या पकवान खिलाए। मेरे दामाद जी ने यह किया, वह किया, इतना ख्याल रखता था वह मेरा। मेरा दामाद तो हीरा है। तो क्या दामाद जी किसी का पला पलाया बेटा नहीं है? उसकी माँ भी तुम्हारे ऊपर इसी तरह की भड़ास निकालती होगी। अब अपने ऊपर पड़ी तो चेत गई। बेटे के लिए दुल्हन लाते वक्त हर माँ को यह समझ लेना चाहिए कि अब बेटा किसी और को सौंपना है, और उसके प्रति भी उसके कुछ फर्ज हैं, जिम्मेदारियां हैं। शादी के बाद कुछ नए रिश्ते जुड़ते हैं तो वह भी कई रिश्तों में बढ़ जाता है। ऐसे में माँ सोचे कि बहू सेवा करती रहे और बेटा पहले की तरह ही उसके पल्लू से बंधा रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? विभाजी को समझाना चाहा वर्मा जी ने। अरे मेरे पल्लू की अब उसे क्या जरूरत? अब महारानी आ तो गई है, जिसके इशारों पर वह नाच रहा है। पर तुम्हें क्या, तुम तो बहुत खुश हो। मेरा आराम तुमसे कहाँ देखा जाता है। सोचा था बहू आ गई है, अब खूब आराम करूंगी। यहाँ बहू क्या, बेटा भी हाथ से निकला जा रहा। तुम तो बाप हो, एक माँ के दिल से पूछो। जब किसी और को मम्मी जी कहता है तो मुझे कैसा लगता होगा? इस बार इमोशनल हो गई विभाजी, तो चुप हो गए वर्मा जी। थोड़ी देर बाद थोड़े नरम लहजे में बोले, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो कहीं ना कहीं। शायद हर माँ होती होगी अपने बेटे के प्यार को बढ़ते देखकर। लेकिन जरा यह भी तो सोचो, जैसे बेटी की शादी के बाद हमें बेटी मिली है, तो उन्हें भी तो बेटी के विदा करने पर एक बेटा मिला है। यही समाज की रीत है विभाजी, ऐसा ही होता आया है।
जितनी जल्दी से स्वीकार कर लोगी खुश रहोगी। कोई किसी का बेटा नहीं छीन लेता। हर रिश्ते की अपनी अलग अहमियत होती है। तुम यह देखो, दीपा अगर अपने मम्मी पापा के लिए कुछ लाती है तो तुम्हें दिखाती है कि नहीं, वह अपने घर वालों के लिए करती है तो तुम्हारा भी तो कितना ध्यान रखती है। मम्मी जी कहकर तुम्हारे पीछे लगी रहती है। तो क्या गौतम का फर्ज नहीं है उसके माता पिता को इज्जत और सम्मान दे? उनके दिल से भी हमारे गौतम के लिए ढेरों दुआएं निकलती होंगी, जैसे तुम दामाद जी को देती हो। फिर दीपा के लिए यह कंजूसी क्यों? शायद आप ठीक कह रहे हैं जी, पर मैं यह जानबूझकर नहीं करती। मैं जानती हूँ दीपा बहू बहुत अच्छी है, पर फिर भी ना जाने मुझे क्या हो जाता है। शायद आसपास की बहुओं को देखती हूँ तो लगता है कहीं मेरे बेटे को मुझसे दूर न कर दे। एक ही तो बेटा है मेरा। विभाजी के दिल का डर सामने आ ही गया। तुम्हें अपने संस्कारों पर विश्वास नहीं है क्या? वह हमारा बेटा है, कुछ भी गलत नहीं करेगा। जानती हूँ बिल्कुल आप पर ही गया है। आप भी तो मेरे बिना एक दिन नहीं रह पाते थे। माँ जी कितना सुनाती थी। कहते हुए लजासी गई विभाजी। कल मेरी माँ कहती थी, आज तुम कहती हो। इसका मतलब यह हमारा खानदानी परंपरा है। कहकर जोर से हंस पड़े वर्मा जी। अब क्या बातों से ही पेट भर दोगी? भूख सी लग रही है, कुछ खाना बना लाओ। वर्मा जी बोले, आप और आपकी भूख बस मुझे किचन में भेजने के मौके ढूंढती रहती है। उठते हुए बोली विभाजी और चाय बनाने किचन में चली गई। 2-3 दिन बाद दीपा और गौतम आते दिखाई दिए। अरे तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों आ गए? थोड़े दिन और रुक जाते। हाँ मम्मी जी, रुकने वाले तो थे, लेकिन अब मम्मी की तबीयत में सुधार भी था और आप इधर परेशान होगी, इसलिए मैंने सोचा इतने दिन तक यहाँ क्या करूंगी, मैं भी गौतम के साथ अपने घर चली जाती हूँ। दीपा ने विभाजी के पैर छूते हुए कहा। तभी विभाजी बोली, तुम दोनों आराम करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हटो मम्मी जी, चाय मैं बनाती हूँ। क्यों, तुम क्यों बनाओगी? मैं क्या अभी इतनी बूढ़ी हो गई हूँ? फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो, चाय मैं बना रही हूँ। आज बड़े प्यार से कहा विभाजी ने। फिर थोड़ी देर बाद चाय बनाकर लाई। दोनों आपस में बात किए जा रही थी। बेटे से बातें करते हुए भी वर्मा जी के कान उधर ही लगे हुए थे। अच्छा किया बेटा कुछ दिन रह आई, तुम्हारी मम्मी का मन खुश हो गया होगा। वह तो है मम्मी जी, पर यहाँ अभी तो बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। ऊपर से आपकी कमर में दर्द भी रहता है। दोनों की बातों में कहीं से भी कोई बनावट नहीं लग रही थी। शायद उनके समझाने का ही असर था। यह वाली विभाजी पहले वाली विभाजी से काफी अलग नजर आ रही थी। एक संतुष्टि का भाव आ गया वर्मा जी के चेहरे पर। आखिर अपने घर में यही माहौल तो चाहते हैं वह। आज वर्मा जी ने सही वक्त पर अपनी पत्नी को सीख देते हुए अपने घर को बर्बाद होने से बचा लिया था। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।